अब जो पढ़ना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रॉक्स के बारे में। सैल, कोई बताएगा इसके बारे में किसे कहते हैं? सैल के बारे में बताइए, क्या होता है? सैल किसे कहते हैं? सैल मतलब चट्टान, चट्टान भी इसको बोलते हैं। अब तो समझ में आएगा, तो चट्टान किसे कहते हैं? मिट्टियों से बनाई गई शेप को एक आया जवाब। मिट्टी के शेप, चाहे मिट्टी के द्वारा न हो, पर्वत और पहाड़ आ गया। और बताइए, और तरह तरह के, जैसे आपके दिमाग में चट्टान का नाम आता है तो क्या जाता है दिमाग में? कुछ तो होता होगा। सॉइल के द्वारा है। एक बहन जी कह रही हैं कि जो चट्टानों का निर्माण होता है उस मिट्टी के द्वारा होता है। तब मिट्टी का निर्माण, तो जो भी आपको अगर कह सकते हैं सिंपल सा, जो भी आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पे, क्रस्ट के ऊपर, भूप्रपट्टी में, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे आपके पत्थर हो, चाहे पहाड़ हो, वो सब चाहे कठोर हो चाहे मुलायम हो, सब वो क्या है, वो चट्टान के अंतर्गत ही आते हैं। सब चट्टान के अंतर्गत आएंगे, चाहे वो कठोर हो चाहे वो मुलायम। हाँ, अगर कठोर की बात करें तो जैसे ग्रेनाइट हो गया, ये भी क्या है, चट्टानी है। अगर मुलायम की बात करें तो जैसे क्ले हो गया, क्ले क्या हो गया, वो भी चट्टानी है। बालू का स्तूप क्या है, चट्टानी है। रेत क्या है, ये सब चट्टान है। ये सब चट्टान के ही फॉर्मेशन है। तो हम लोग देखेंगे चट्टान का निर्माण कैसे होता है और किस प्रक्रिया से होता है और कितनी प्रकार की चट्टान होती है। तो पहले इसको परिभाषित करते हैं, उसके बाद आगे लिखिएगा। सैल के अंतर्गत सैल के अंतर्गत सैल के अंतर्गत भूप्रपट्टी के उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। भूप्रपट्टी के उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जो, फिर से एक बार, सैल के अंतर्गत भूप्रपट्टी के उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जो चाहे कठोर हो या मुलायम हो। क्लियर? अर्थात ग्रेनाइट अथवा ग्रेनाइट तथा कर दीजिएगा, ग्रेनाइट तथा बालुका पत्थर के समान कठोर कॉमा क्ले मतलब चीका, हिंदी में उसको बोलते हैं चीका। इसी का रूप होता है। क्ले तथा
बालू के समान मुलायम, मुलायम। नेक्स्ट, खड़िया तथा चूने पत्थर के समान, खड़िया मतलब चौक, खड़िया तथा खड़िया तथा चूने पत्थर के समान प्रवेश्य, प्रवेश्य होते हैं। ये पूरा आपके चट्टानों का एक सम्मिलित स्वरूप है, चाहे वो कठोर हो, प्रवेश्य का मतलब क्या होता है, चाहे वो मुलायम हो, चाहे वो प्रवेश्य हो, जिसमें जल क्या होता है, जिसमें जल प्रवेश कर सके, जिसमें रिसाव हो सके। कुछ चट्टानों में जल का क्या होता है, रिसाव होता है। जैसे आपको पढ़ाए थे भूमिगत स्थलाकृति, वो कैसे होती थी, रिसाव की वजह से। उन चट्टानों में क्या होता था, जल रिसाव होता था और उसमें वो आसानी से घुल जाता था। तो जिस चट्टान में जल आसानी से प्रवेश कर जाए उसको प्रवेश से कहते हैं, और उससे क्या होती है, चट्टानें घुल जाती है। क्लियर? चलिए अब इसका निर्माण देखते हैं, सेल का निर्माण कैसे होता है। निर्माण कोई बताएगा? सेल का निर्माण एक या एक से अधिक, देखिएगा, एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों को मिलने से, एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों के मिलने से सेल का निर्माण होता है। हो गया? सेल में खनिजों के घटकों का संगठन, सेल में खनिजों का घटकों का संगठन का कोई निश्चित नहीं होता, कोई निश्चित नहीं होता। क्लियर? कहने का मतलब कि उसमें एक निश्चित क्वांटिटी में कोई खनिज मिनरल्स मिले नहीं रहते हैं, वो एक फिक्स वैल्यू उसकी नहीं होती। चलिए नेक्स्ट, निर्माण के आधार पर सेल, निर्माण के आधार पर सेल, पहला आग्नेय चट्टान या सेल बोलते हैं, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा रूपांतरित चट्टान।
इग्नियस रॉक, सेडामेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। हो गया। चलिए अब एक एक करके पढ़ेंगे, उसकी विशेषता समझेंगे, कौन कौन सी चट्टानें हैं उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आग्नेय चट्टान की। आग्नेय चट्टान, आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि इन तीनों चट्टानों में सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी होगी? कौन सी बनी होगी? आग्नेय। और उसका निर्माण कैसे हुआ होगा? मैग्मा से। आपको बता दें कि जो पहले हमारी जो पृथ्वी थी वो कैसा था? लाल तप्त गोला के समान था, जल रही थी। धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हुआ? कम हुआ, तो वो चट्टान बनना शुरू हुआ। तो जो सबसे पहले चट्टान निर्माण हुआ था ये आग्नेय चट्टान निर्माण हुआ था। इसीलिए आग्नेय चट्टान को बोलते हैं क्या? प्राथमिक चट्टान। ये प्राइमरी रॉक है सबसे पहले। क्लियर? तो इसी चट्टान को देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसकी विशेषता क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इसका निर्माण की बात करेंगे तो लिखिएगा, पृथ्वी के अंदर से निकले मैग्मा, पृथ्वी के अंदर से निकले मैग्मा मैग्मा के ठंडा होने के फलस्वरूप आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। देखिए, आपको हम जब ज्वालामुखी पढ़ा तो उसमें चर्चा किए थे कि होता क्या है कि धरती के अंदर से क्या निकला? मैग्मा का उद्गार हुआ था। और ये क्या होता है? ऐसे फैल जाता है, और ये फैल जाएगा तो ऊपर टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है धरातल के कंपेयर में, अंदर के कंपेयर में। तो उससे क्या होगा? ये जो मैग्मा होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लावा में।
और उसी लावा को क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। वही लावा मिलकर आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है, सिंपल सा। चाहे वो धरती के ऊपर हो चाहे धरती के नीचे हो, आंतरिक भाग में चाहे बाह्य भाग में। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, इसको बनाना है तो बना लीजिए। विशेषता, विशेषता विशेषता किसकी विशेषता? ये चट्टानें रवेदार होती हैं। ये चट्टानें रवेदार होती हैं। क्रिस्टलाइन, मतलब कि इसमें क्रिस्टल पाए जाते हैं। क्रिस्टल किसे कहते हैं? खड़ा हो जाए, बताइए, क्रिस्टल किसे कहते हैं? कौन बताएगा? क्रिस्टल किसे कहते हैं? क्रिस्टल मतलब रवेदार। हाँ, खड़ा होकर चलो जी, तू बताओ। एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और कोई बताएगा? तुम बताओ। क्रिस्टल बताइए, पढ़े होंगे साइंस में। लड्डू देखे हैं? लड्डू कौन कौन देखा है? कहने का मतलब क्रिस्टल रवेदार उसे कहते हैं जिसके अंदर के मॉलिक्यूल्स, अणु, परमाणु क्या होता है, एक क्रम में क्या होते हैं, वो व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल। क्लियर? तो ये जो चट्टानें होती हैं, इसकी विशेषता क्या होती है? ये क्रिस्टल फॉर्म में होती है। अब क्रिस्टल कहां बनेगा ये मायने रखता है। अगर देखिएगा, बैठ जाइए, समझिएगा। हमको पता है कि जो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है वो सतह के ऊपर भी होता है और सतह के नीचे भी होता है। क्योंकि मैग्मा क्या है कि मैग्मा अगर बाहर निकलेगा तो ये भी ठंडा होगा और नीचे भी ठंडा होगा। तो मान लेते हैं मैग्मा बाहर निकला ए, जो नीचे है वो बी, तो अब दोनों में से जल्दी कौन ठंडा होगा? ऊपर वाला। तो जब ये ऊपर वाला जल्दी ठंडा होगा तो इसमें क्रिस्टल कम बनेगा। जो धीरे धीरे आराम से ठंडा होगा वो क्या होगा, उसमें क्रिस्टल ज्यादा बनेंगे। तो जो ऊपर के चट्टान है इसमें क्या होते हैं, रवेदार कम होते हैं। क्या होते हैं? रवेदार कम। आइए रवेदार ज्यादा होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। क्यों धीरे धीरे ठंडा हो रहा है? क्योंकि नीचे का टेम्परेचर ज्यादा है। क्लियर? और क्रिस्टल किसे कहते हैं? तो एक ठोस होता है जिसके अंदर जो कण होते हैं, चाहे जो भी होंगे, वो एक सुव्यवस्थित क्रम में रहते हैं। तो उसी फॉर्मेशन को बोलते हैं क्रिस्टल या बोलते हैं रवेदार। चलिए दूसरी विशेषता लिखिएगा इसका, इसको बना लीजिएगा। क्या ये परतदार होते हैं? क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या आग्नेय चट्टान परतदार होती है? नहीं होती है। परत फॉर्मेशन में नहीं होता ये।
परतदार नहीं होती। परतदार नहीं होती तो क्या होता है? रवेदार होता है। दूसरी तीसरी विशेषता, क्या इस प्रकार के चट्टानों में जीवाश्म पाए जाएंगे? जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि धरती के अंदर जो चट्टान निर्माण होगा तो धरती के अंदर जीव थोड़ी है। जीव है? जी नहीं है, तो नहीं पाया जाएगा। चलिए, तो इसमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। ट्रैप में पाए जाते हैं। चट्टान की बात कर रहे हैं, आपको उसे समझाया था। चट्टान के अंदर की बात कर रहे हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते। हाँ, जीवाश्म नहीं पाए जाते। चलिए, हो गया। चौथा लिखिएगा, देखिएगा, आपको हम अपक्षय पढ़ाए थे, कुछ याद आ रहा है? अपक्षय क्या होता है? चट्टानों का टूटना। कितनी प्रक्रिया से? दो प्रक्रिया, भौतिक और। तो इस पे लिख लीजिएगा कि आग्नेय चट्टान में जो अपक्षय की क्रिया होती है भौतिक प्रक्रिया द्वारा ज्यादा होती है, रासायनिक द्वारा कम होती है, क्योंकि ठोस ज्यादा होते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं एक पॉइंट, भौतिक क्रिया द्वारा अपक्षय अधिक होता है। भौतिक क्रिया द्वारा अपक्षय अधिक होता है, अधिक होता है। हो गया? क्या अगर आपका आग्नेय चट्टान है तो क्या उसमें जल चाहे पानी प्रवेश करेगा या नहीं करेगा? प्रवेश करेगा। सही से बताइए। ये चट्टानें असंरंध्रीय होती हैं, उसमें रंध्र नहीं पाए जाते। असंरंध्रीय बोलते हैं उसको, असंरंध्रीय पाए जाते हैं। नॉन पोरस बता रहे हैं। रवेदार मतलब होता है कि उसके जो क्रिस्टल हैं एक दूसरे से क्रम में सटे हुए हैं। अब लड्डू, घर का लड्डू देखिए ना, उसमें गैपिंग होती है बीच में, एकदम जकड़े होते हैं, वो पकड़े होते हैं, ऐसे एकदम बने रहेंगे ऐसे। तो उसमें गैपिंग नहीं होती। गैपिंग नहीं होती तो उसमें रिसाव कैसे होगा? रिसाव नहीं होता जल का। तो इसीलिए तो बोलते हैं ये जो चट्टानें होती हैं क्या होती हैं? असंरंध्रीय होती हैं। कहने का मतलब इसमें जल का रिसाव नहीं होगा, जल का रिसाव नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच जो चट्टाने हैं, इसके बीच के जो कण है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से जकड़े हुए, तभी तो ठोस है। अगर ये बताइए, जो चट्टाने कमजोर होंगी तो उसके अंदर के कण क्या होंगे? दूर दूर होंगे। और जो मजबूत है तो उसके अंदर के कण क्या होंगे? काफी जकड़ के साथ बंधे होंगे। तो ये चट्टाने क्या होती है? काफी जकड़ के साथ बंधी होती है, इसलिए इसमें नॉन पोरस होता है, इसमें रंध्र नहीं पाए जाते। रंध्र नहीं पाए जाएंगे तो जल का रिसाव नहीं होगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। इसकी विशेषता में कितने हो गए? 1 2 3 4, अब रहने दीजिए। अब लिखिएगा आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण। आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण। आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं हम लोग।
अंतःनिर्मित एक धरती के अंदर होगा, अंतःनिर्मित, और एक को बोलते हैं बाह्य निर्मित। इसको बोलते हैं इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। चलिए थोड़ा सा आपको रिकैप कर देते हैं। जब हम आपको पढ़ा रहे थे वेलकोनिक, तो उसमें आपको चर्चा किया होगा होता क्या था, इधर से मैग्मा चैम्बर से क्या निकला, मैग्मा ऐसे था ना, हो ऐसे निकल के फैल गया, इधर से ऐसे फैल गया, इधर से ऐसे फैल गया, इधर से ऐसे फैल गया। क्लियर? कुछ आकृतियां इसी में बन जाती थी ऐसे, कुछ याद आ रहा है? ऐसे, इस प्रकार से। तो जो बाहर दिखेगा ये हमारा क्या है, मैग्मा। मैग्मा निकल के बाहर क्या बना, ठंडा होकर लावा। और लावा ठंडा होकर किसका निर्माण करता है, आग्नेय चट्टान का। तो जो सतह के ऊपर आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा उसको क्या बोलेंगे, बाह्य निर्मित। और जो सतह के नीचे अंतःनिर्मित, बाह्य निर्मित और अंतःनिर्मित। क्लियर? तो बाह्य निर्मित में आपको पढ़ाए थे हम, जो बाह्य निर्मित में जो चट्टानों की मुख्यता रहेगी वो किसकी रहेगी, बेसाल्ट की। किसकी रहती है, बेसाल्ट की। और जो अंदर रहेगा ग्रेनाइट। कुछ इस प्रकार से हम लोग पढ़े थे, कुछ याद आ रहा है? चलिए तो यहां पर देखेंगे जो अंतःनिर्मित चट्टान होगी वो कैसी होगी, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेनाइट। और जो बाह्य निर्मित चट्टान है वो अंतःनिर्मित में भी दो प्रकार होते हैं। अगर और पढ़िएगा डिप्लीस में, तो अंतःनिर्मित में दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन, कोई बताएगा? नहीं, एक को बोलते हैं पतालीय चट्टान, पतालीय चट्टान। और एक को बोलते हैं मध्यवर्गीय, मध्यवर्गीय। ये अब हमको देखिए कुछ मध्यवर्गीय कौन होता है, पतालीय कौन होता है, इसमें छांटना होता है। ये अंतःनिर्मित में जो चट्टान आएगी वो ग्रेनाइट ही होगा, लेकिन अन्य अन्य होते हैं। पतालीय मतलब कि जो यहां पे चट्टान पाई जाती है, जो हमारे दुर्बलता मंडल जो सबसे नीचे पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, पतालीय। कह सकते हैं जो सबसे गहराई में पाया जाता है चट्टान उसको क्या बोलेंगे, पतालीय चट्टान। और जो मध्य वर्गीय चट्टान होती है, जो ये दरारों में बन जाते हैं, ये जो होते हैं, जो यहाँ पे दरारें होती है उसमें मैग्मा प्रवेश किया, ठंडा होके चट्टान बना दिया। जैसे आपको लैपोलिथ, बैथोलिथ ये सब पढ़ाए थे ना, तो वो सब चट्टाने किस में आ जाएगा, मध्य वर्गीय में आ जाएगा। और जो सबसे गहरा नीचे रहेगा वो किस में जाएगा, पतालीय चट्टान में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पतालीय चट्टान में एग्जाम्पल में ग्रेनाइट जो पाया जाता है वो सबसे नीचे ही पाया जाता है ग्रेनाइट में। तो आप एग्जाम्पल में ग्रेनाइट लिख सकते हैं, और इसमें लिख सकते हैं जो हम लोग पढ़े हैं डाइक, सील, लेपोलिथ इत्यादि, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो अगर आपसे पूछेगा भी तो आप इसके अंतर्गत काउंट कर सकते हैं। चलिए
हाँ, आकृतीय है तो समझने के लिए बता दिए आपको कि मध्यवर्गीय की चट्टान के अंदर जो कहने का मतलब कि ये ऊपर पाया जाता है, थोड़ा सा मध्य में पाया जाता है, वो ग्रेनाइट का ही रूप होता है। एक दिमाग में आपको रखना है कि जो हमारी चट्टानें होती हैं, जो बाहर बनेगा बेसाल्ट, जो अंदर बनेगा ग्रेनाइट। अब अगर उसमें वर्गीकरण करेगा तो मध्यवर्गीय जो पूछेगा आपसे परिभाषित करने के लिए, तो मध्यवर्गीय को परिभाषित कैसे करिएगा कि मैग्मा ऊपर चढ़ने के समय जब दरारों में प्रवेश करता है तो वहां पे एक आकृति बनती है। हाँ, आकृति ही है ये, तो आकृति पढ़ा चुके हो। वो सारे आपको बता चुके हैं। उसमें देखिएगा लैपोलिथ होते हैं जो कि गोंद के समान बने रहेंगे इस प्रकार से, ऐसे आकृतियां रहती हैं, ऐसे रहती है बिना आकृति के। एक आपकी आकृति ऐसे रहेगी, फिर एक आकृति ऐसे रहेंगी, ये सारी आकृतियां होती हैं। और इन आकृतियों में हमारा, इसी आकृतियों में हमारे मैग्मे जमे होते हैं और सारे चट्टानें ही होती हैं। किसके अंदर? हाँ हाँ, वो सारे आपको लिखवाए उसमें, देखिएगा एक बार पेज पढ़ के देख लीजिएगा, सारे उसमें, एक भी उसमें नहीं छोड़ा गया। चलिए, तो पतालीय चट्टान क्या हो जाएगी? जो सबसे गहरा में पाया जाएगा, और जो बीच में पाया जाएगा क्या हो जाएगा? मध्यवर्गीय। अब बाह्य निर्मित चट्टान में कौन आ जाएगा? बाह्य निर्मित में जो ऊपर बनता है, जैसे कि बेसाल्ट, नोट कर लीजिए। उस दिन जब पढ़ा रहे थे कहाँ थी आप? तो ये तो आपकी गलती है ना। चलिए, हो गया। अब इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, कौन कौन सी आपकी चट्टानें क्या है, आग्नेय चट्टान है, उसकी चर्चा करेंगे। ये आकृति असलाकृति है। जब आपके धरती के नीचे अंदर जब मैग्मा जिस शेप में आकृति का निर्माण करता है, उनका ये नाम है। एक बार पेज पलट लीजिएगा, फिर से आ जाएगा। अब उसको बताने में फिर टाइम लगेगा पूरा। एग्जाम्पल लिखिए इसका, इन चट्टानों का एग्जाम्पल। पहला लिखिएगा बेसाल्ट, दूसरा ग्रेनाइट, तीसरा बेसाल्ट, दूसरा ग्रेनाइट, तीसरा गैब्रो, चौथा डोलोराइट, इत्यादि। ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है? आपके आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल हैं। आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का निर्माण किससे होगा? इन्हीं से होगा। किनसे होता है? इसके आग्नेय चट्टान से ही। अवसादी में क्या छिपा हुआ है? अवसाद। और अवसाद किसको कहते हैं? निक्षेप को कहते हैं। और उसी से, उस चट्टान से उसके अवसाद या निक्षेप किसी वाहक द्वारा जब एक स्थान पे एकत्रित हो जाएंगे, तो उससे जो चट्टान का निर्माण होगा उसी को बोलते हैं अवसादी चट्टान। तो आपको हम पढ़ाए थे अवसादी चट्टान में नहीं, असलाकृतियां में, कि आपको हवाओं के द्वारा, नदियों के द्वारा, हिमानियों के द्वारा वो क्या होते हैं? अवसाद आते रहते हैं।
तो किसके अवसाद होंगे? चट्टानों के भी अवसाद होंगे। जब चट्टान के अवसाद हैं तो कहीं इकट्ठा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? अवसादी चट्टान। इस साल बारिश हुई, तेज बारिश हुई, बाढ़ आया तो नदियां क्या करेंगे? अपने साथ अवसाद लाकर आपके इलाके में ऐसे फैला देंगी। फिर कई साल के बाद होगा, फिर वो लाकर फैला देंगी। वो कई लेयर पर लेयर बनते जाता है। तो क्या अवसादी चट्टान को परतदार बोल सकते हैं? कई लेयर बनता है तो लेयर का मतलब क्या होता है? परत। तो ये चट्टानें क्या होती हैं? परतदार होती हैं। और ये चट्टानें कैसी होगी? रवेदार थी। साथ में देखिएगा, मान लीजिए इधर आपका है, इस साल भयंकर बारिश हुआ नदी द्वारा, तो उसमें जीव जंतु क्या हो गए? दब के मर गए। पेड़ पौधे उसमें सारे दब गए। फिर दोबारा कई वर्षों के बाद फिर से बाढ़ आया, नदियां फिर अपने साथ अवसाद लाई, वो क्या हो गए? सारे उसमें दब गए। जैसे एक कभी हुआ था कुछ साल पहले केदारनाथ में, जो अचानक रात में क्या हुआ? तेज वर्षा हुआ, और वर्षा के साथ क्या हुआ कि बहुत सारे अवसाद आ रहे थे पर्वत के, नहीं आए सब मलबे। वो क्या किए? पूरे उस केदारनाथ के इलाके को दबा दिए। उससे बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे जीव जंतु मारे गए। तो उस चट्टान के अंदर क्या हो गए? वो दब गए। क्या हो गए? दब गए। तो जीव जंतु कहां दब गए? चट्टान के अंदर। तो अब वो अंदर दब गए तो अब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। मरने के बाद क्या होगा? उनका जीवाश्म बचेगा, उनका अवशेष बचेगा। तो इस प्रकार के चट्टान में क्या मिलता है? जीवाश्म मिलता है। क्लियर? चलिए इसके बारे में लिखते हैं, समझते हैं। लिखिए, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान इस चट्टान को द्वितीयक चट्टान कहते हैं। प्राथमिक किसको कहते थे? इसको क्या कहेंगे? द्वितीयक चट्टान। हो गया? निर्माण इसका लिखेगा, विभिन्न चट्टानों के निक्षेपण के एकत्र हो जाने से, निक्षेपण मत करिए, निक्षेपों करिएगा। निक्षेपों के एकत्र हो जाने से, विभिन्न चट्टानों के निक्षेपों के एकत्र हो जाने से इस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है। निक्षेप मतलब कि अवसाद, और अवसाद का क्या होगा? निक्षेपण होगा, मतलब एकत्रित होंगे वो। अर्थात नदियों द्वारा कौमा, अर्थात नदियों द्वारा कौमा हिमनद द्वारा कौमा, हिमनद द्वारा कौमा पवन द्वारा लाए गए अवसादों का एक स्थान पर एकत्रित हो जाने से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। विशेषता,
विशेषता। चलिए इसकी विशेषता में पहला लिखिएगा, कैसे होगा भैया ये? परतदार चट्टान। कैसे होती है? परतदार होती है। परतदार होती है। दूसरा, इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म पाए जाते हैं। हो गया? तीसरा, अच्छा इन चट्टानों में क्या होंगे बताइए तो? रंध्र पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? तो उसको बोलते हैं सरंध्रीय। सरंध्रीय, इसमें रंध्र पाए जाते हैं। पोरस। कहने का मतलब कि इसमें जल का रिसाव होगा। क्लियर? इस प्रकार के चट्टान में, इस प्रकार के चट्टानों में अपक्षय और अपर्दन की क्रिया सरलता पूर्वक होता है। अपक्षय और अपर्दन की क्रिया सरलता पूर्वक होती है। होता है नहीं है? होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके कंपेयर में क्या होता है, ये क्या होता है, कोमल और मुलायम होता है। लिखिएगा, ये चट्टानें कोमल एवं मुलायम होती हैं। हो गया? जैसे अब इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। चूना पत्थर, चूना पत्थर, सेल, एक सेल होता है, एक सेल होता है, सेल, खड़िया मतलब चौक, आप लोग यूज करते होंगे लिखने में। पहले एक ब्लैक बोर्ड आता था तो उस पर हम लोग खड़िया का यूज करते थे। उसको देखिए कितना स्मूथ होता था वो। आगे कुछ बच्चे उसको खाते भी थे। बालूकास्म, बालूकास्म, चट्टान, कोयला, कोयला इत्यादि, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। नाम से क्या लग रहा है इसमें? कायांतरित या रूपांतरित। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का नाम से क्या लग रहा है कि उसके रूप में परिवर्तन हो गया है, उसकी काया पलट गई है। काया
कायांतरित कह रहा है यहाँ पे, मतलब कि काया ही चेंज हो गई है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। लिखिएगा, इसे परिवर्तित चट्टान कहते हैं, इसे परिवर्तित चट्टान कहते हैं। इसे परिवर्तित चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान को क्या कहते थे? आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान, और सादे चट्टान को द्वितीयक चट्टान, और इसको चलिए लिखिए, निर्माण, इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण सैल के नहीं, सैल में ताप, दाब और सैल में ताप, दाब और आयतन में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप, ताप, दाब और आयतन में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। क्या? हाँ, परिवर्तन आयत बिल्कुल होगा, बता रहे हैं सारा चीज। नेक्स्ट, तथा भूगार्भिक ताप, तथा भूगार्भिक ताप, दबाव से सैलों के गुण में इतने परिवर्तन हो जाते हैं, सैलों के गुण में इतने परिवर्तन हो जाते हैं कि इनके मूल रूप परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। समझिएगा, हमारे सतह के नीचे देखिएगा, बहुत जैसे जैसे हम धरती के नीचे जाते हैं, आपको तीनों चीज बढ़ रही थी। क्या क्या? ताप, दाब और घनत्व। ताप, दाब और घनत्व। इसकी वजह से क्या होता है कि चट्टानों में क्या होता है, चट्टानों प्रेशर की वजह से, ताप की वजह से उसकी रूपरेखा बदल जाती है। किन चट्टानों की? चाहे वो अवसादी चट्टान हो, चाहे वो आग्नेय चट्टान हो, चाहे वो अवसादी चट्टान हो, चाहे वो आग्नेय हो। अगर इन दोनों के चट्टानों में अगर रूपों में परिवर्तन हो जाता है, किसके कारण? ताप एवं दाब, तो उसको क्या बोलते हैं? रूपांतरित चट्टान। प्रेशर की वजह से कोयला किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कोयला किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसमें कन्वर्ट होगा? धीरे धीरे कोयला का कन्वर्जन जो होता है वो हीरा में हो जाता है। वो कैसे होता है? वो भूगार्भिक ताप की वजह से होता है।
भूगर्भिक दाब की वजह से होता है। ये नहीं कि कोयला ले लिए ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं कि अब हीरा बन जाए, जैसा पॉसिबल है हो नहीं। उसके लिए अपना अलग एक क्षेत्र होना चाहिए और वो नेचर से जुड़ा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बनता है। चलिए लिखिएगा, रूपांतरित चट्टानों का निर्माण लिखा हो रही मुख्यतः अवसादी और आग्नेय चट्टान से होता है। मुख्यतः अवसादी और आग्नेय चट्टान से होता है। जैसे संगमरमर, नीस, शिस्ट, स्लेट, हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि। चलिए, ये तीनों हमारे चट्टानों के बारे में था जो समाप्त हुआ। अब देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्लास में कि स्थानांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है, कौन सा आग्नेय चट्टान किस में कन्वर्ट होती है तो क्या बनता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, इसी का हिस्सा है, रॉक साइकिल। शैल चक्र, शैलों का निर्माण कैसे होता है। शैल चक्र मतलब कि एक दूसरे से क्या है वो जुड़े हुए हैं। जैसे कि समझते हैं थोड़ा सा, कल इसको पढ़ेंगे डीपली। जैसे मान लीजिए हमारा ये जो ऊपर चट्टान है ये किसके द्वारा निर्मित है, मैग्मा के द्वारा। तो मैग्मा के द्वारा कौन सा चट्टान बनेगा, आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान से कौन सा चट्टान बनेगा, अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान से रूपांतरित चट्टान। और रूपांतरित चट्टान फिर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो आग्नेय चट्टान में। कैसे, आग्नेय चट्टान नहीं होगा, फिर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपको मैग्मा में पढ़ाए थे कि मैग्मा जो नीचे होता है उसका निर्माण किससे होता है, चट्टानों से ही होता है। और वो चट्टान गलती रहती हैं तो मैग्मा बनते रहता है। ये मैग्मा फिर बाहर आएगा तो आग्नेय चट्टान निर्माण करेगा। ये आग्नेय चट्टान किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरी हाँ, ये आग्नेय चट्टान किसमें, अवसादी में। और अवसादी किसमें, रूपांतरित में। और डायरेक्ट आग्नेय भी किसमें होता है, रूपांतरित में। इसकी चर्चा कल करेंगे।